अस्सलाम वालेकुम। पॉडकास्ट न्यूज़ के साथ मैं हूं खलील फरहा। आज मंगल 13 अगस्त 2024 है। इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक तारीख है 7 सफ़र। आइंदा 24 घंटों में इसराइल पर हमला कर सकता है ईरान। बरतानवी मीडिया ने यह सनसनीखेज दावा करते हुए इसराइल की परेशानी बढ़ा दी है। ब्रिटिश मीडिया का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में हुकाम ये समझते हैं कि इसराइल पर हमले का वक्त आ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इसराइली शहरी आज अपना मजहबी त्यौहार तेशा बाव मना रहे हैं। अमेरिका की कौमी सलामती के मुशीर जॉन किर्बी ने भी ईरानी हमले के हवाले से खबरदार करते हुए कहा है कि अमेरिका को इसराइल पर बड़े हमले के हवाले से तैयार रहना होगा। गजा में इसराइल की संगीन हमलों के दरमियान फ़लस्तीनी जंगजुओं और इसराइली फोर्स के दरमियान घमासान की जंग जारी है। इस दौरान खबर है कि गजा की पट्टी के जुनूब में जारी लड़ाई में एक इसराइली फौजी हलाक हो गया है। इसराइली फौज के ऐलान के मुताबिक 19 साला सार्जेंट अमीर जेम्सबर्ग इतवार के रोज़ मारा गया। इसका ताल्लुक किरियात तिफोन की यहूदी बस्ती से है। एक इसराइली अखबार के मुताबिक गजा में 11 माह के दौरान कम अज़ कम 10,000 इसराइली फौजी हलाक या जख्मी हो चुके हैं। कनाडा ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर लेबनान छोड़ने का हुक्म दे दिया है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि अगर खित्ते में सूरत हाल मज़ीद ख़राब होती है तो हर किसी को वहाँ से निकालना मुमकिन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान तनाज़े में इजाफे का हकीकी खतरा है और कैनेडियन शहरियों को जहाँ तक मुमकिन हो लेबनान छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर सूरत हाल मज़ीद ख़राब होती है तो कनाडा हर किसी को वहां से नहीं निकाल पाएगा। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन अपने इलाके कर्स्क में घुसने पर यूक्रेन को करारा जवाब देने की धमकी दी है। पुतिन ने कहा यूक्रेन मुल्क के जनूब में दरअंदाजी के जरिए रूसी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने खबरदार किया कि यूक्रेन को मुनासिब जवाब मिलेगा। शेख हसीना वाजिद अपनी मर्जी से बांग्लादेश छोड़कर गई। ये कहना है बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के फॉरेन मिनिस्टर का, जिन्होंने शेख हसीना के जबरी तौर पर मुल्क बदर किए जाने के दावे को मुस्तरद कर दिया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश की वजारत दाखिला उमूर के सरबराह ब्रिगेडियर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सकाफत हुसैन ने कहा कि हसीना वाजिद अपनी मर्जी से मुल्क छोड़कर गई हैं। उन पर किसी किस्म की ज़बरदस्ती नहीं थी, लेकिन उन्हें वापस आने की दावत देते हैं। कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ ज्यादती और कत्ल की मुखालफत ने फोर्डा यानी फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशंस की हड़ताल गैर मुय्यना मुद्दत के लिए जारी है। यह हड़ताल फोर्डा की कॉल पर की गई है। डॉक्टरों की इस हड़ताल से सरकारी अस्पतालों में मरीजों का बुरा हाल हो रहा है। सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री के अहदेदारों के साथ हुई मीटिंग में कोई हल निकल नहीं पाया, जिसके बाद हड़ताल जारी रहने की बात कही गई है। कोलकाता में हुई इस भयानक वारदात की मुखालफत में मुल्क भर के सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर पीर से गैर मुय्यना मुद्दत की हड़ताल पर चले गए। मोदी सरकार के वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के पेश किए जाने के बाद पूरे मुल्क में वक्फ ज़मीनों के डॉक्यूमेंट्स की जांच हो रही है। इस दरमियान कर्नाटक से खबर है कि हुकूमत के इस कदम से रियासत में वक्फ बोर्ड की 60,000 प्रॉपर्टीज़ की छानबीन की जा रही है। उनके डॉक्यूमेंट्स का पता लगाया जा रहा है। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने इस बिल की शदीद मुखालफत की है। पीएम मोदी के मिनिस्टर गिरिराज सिंह ने कहा है कि बांग्लादेश में जारी सियासी बहरान जारी रहेगा और यहाँ हिंदुओं पर जुल्म नहीं रुक रहा है। उन्होंने हिंदुस्तान के सनातनियों को बांग्लादेश के हालात से सबक लेने का मशवरा दिया। गिरिराज सिंह ने कहा कि बांग्लादेश की अबूरी सरकार भले ही हिंदुओं से माफ़ी मांग रही हो, लेकिन उनके खिलाफ जुल्म बंद नहीं हुआ है। कल पीर को शदीद बारिश के बाद हैदराबाद में आज मंगल की सुबह हुई थोड़ी ही देर के लिए सही ताहम शदीद बारिश हुई, जिससे आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ख़ास तौर पर स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए बारिश के सबब काफ़ी मुश्किलात पेश आईं। बता दें कि महकमे मौसमियात ने अगले 14 अगस्त तक बारिश की पेश क़यासी की हुई है। इस दौरान जीएचएमसी ने भारी बारिश के दौरान हादसात की रोकथाम के लिए शहर में खस्ताहाल इमारतों को ठीक करने की कोशिशें तेज कर दी हैं। तालाबों पर कब्जे और उन पर तामीरात,
شہر حیدرآباد کا سنگین مسئلہ ہے۔ حیدرآباد ڈیزاسٹر رسپانس اینڈ ایسٹ پروٹیکشن ایجنسی ہیڈرا کے کمشنر اے وی رنگناتھ نے کہا کہ بفر زون اور ایف ٹی ایل کے اندر کنسٹرکشن کرنے والوں کے خلاف ہیڈرا کی جانب سے سخت کارروائی کی جائے گی اور ایسا ڈر و خوف پیدا کیا جائے گا کہ وہ ان علاقوں میں کنسٹرکشن کرنے کے لیے آگے نہیں آئیں گے۔ انہوں نے حیدرآباد شہر کے عوام کو بھی مشورہ دیا کہ کوئی بھی تالاب کے ایف ٹی ایل اور بفر زون میں زمین نہ خریدیں۔ جوبلی ہلز پولیس نے خیرتباد سے کانگریس ایم ایل اے دانم ناگیندر اور ان کے حامیوں کے خلاف جی ایچ ایم سی پارک کی دیوار گرانے کے الزام میں کیس درج کیا ہے۔ یہ کارروائی جی ایچ ایم سی کے ای وی اینڈ ڈی ایم کے انچارج وی پپیا کی شکایت کے بعد کی گئی ہے، جنہوں نے الزام لگایا تھا کہ ایم ایل اے اور ان کے حامیوں نے نندگیری ہلز واقع پارک کی دیوار کو منہدم کر دیا تھا۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے میڈیگڈا بیراج پر ڈرون کیمرے کے مبینہ استعمال سے متعلق بی آر ایس کے لیڈروں کے ٹی راما راؤ، جی وینکٹ رمنا ریڈی اور بالکا سمن کی گرفتاری پر روک لگا دی ہے۔ اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے ایک انجینئر نے 3 بی آر ایس لیڈروں کے خلاف 26 جولائی کو بیراج پر ڈرون اڑا کر سینز ریکارڈ کرنے کا کیس درج کرایا تھا۔ بی آر ایس لیڈروں کی جانب سے پیش ہوئے وکیل ٹی وی رمنا راؤ نے دلیل دی تھی کہ ایف آئی آر سیاست سے متاثر ہو کر درج کرائی گئی۔ یہ رہی اب تک کی اہم خبریں۔ آپ کے میزبان خلیل فرحات کو دعاؤں میں رکھیے یاد۔ ملتے ہیں کل۔ اللہ حافظ۔